हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सपोर्ट, जहां मैं डिस्कस करती हूं आपसे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, कैसे हो आप सब। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वो है हड़प्पा एंड सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमें जहाँ से इतिहास पढ़ना होता है वो इसी टॉपिक से स्टार्ट होता है। चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैं इस टॉपिक का क्वेश्चन करवाऊँगी और साथ साथ इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट को बताते चलूँगी। ओके, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी सिंधु घाटी सभ्यता को के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। इस सभ्यता को 2350 बीसी से 1750 बीसी के बीच माना जाता है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी और ये कहाँ स्थित है, तो ये सिंधु नदी के किनारे साहिवाल जिला, पंजाब, पाकिस्तान में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में स्थित थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम मान्यता काल कौन सा है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ओके, नेक्स्ट, सिंध घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, यह राजस्थान में स्थित है। तो कालीबंगन के मैं बारे में बताऊंगी। कालीबंगन की खोज की थी ए घोष द्वारा, इसे खोजा गया था फ्रेंड, और 1953 में खोजा गया था। यह राजस्थान के घाघर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला था, तो इसका आंसर फ्रेंड ए, सुरकोटदा में घोड़े का अवशेष मिला था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। तो इसका आंसर फ्रेंड ए, व्यापार। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहर्रों के निर्माण में किया जाता था फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, सेलखड़ी। सेलखड़ी एक तरह का पत्थर होता है जिस पे वो मुहर्रे बनाया करते थे। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज करता है, तो मैंने जैसा कि बताया इसका आंसर होगा डी, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को 1921 में खोज की थी। तो ए कनिंघम कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसे फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। ओके, आर डी बनर्जी इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और ए घोष इन्होंने कालीबंगन की खोज की थी। तो नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पाद में सर्वप्रथम थे, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, कपास के उत्पाद में ये सर्वप्रथम थे। ओके, नेक्स्ट, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध किया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल में परिचित है। तो ये खोज कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, लोथल। यह लोथल में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो इसका आंसर फ्रेंड बी, लोथल में ही इनका पतन स्थल और बंदरगाह हुआ करता था। लोथल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लोथल यह जो कि गुजरात में है, और एस.आर. राव के द्वारा 1957 में इसकी खोज हुई थी, और ये भोगवा नदी जो कि साबरमती की सहायक नदी है उसके किनारे बसा हुआ था। ओके, नेक्स्ट, सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो में कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी फ्रेंड, तो 1921 में हुई थी। इसका आंसर होगा डी, 1921। नेक्स्ट है, सैधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, कालीबंगन से मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है फ्रेंड, तो इसका भी आंसर होगा फ्रेंड कालीबंगन सी। तो ये कालीबंगन से मिला है। ओके, नेक्स्ट,
सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में इसके बारे में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ मिला था फ्रेंड? तो ये है मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो में मिला था। इसका आंसर होगा ए। ओके, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। सिंध में लाड़काना जिला सिंध पाकिस्तान में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो इसका आंसर फ्रेंड डी, लोथल। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन किया गया है? तो इसका आंसर फ्रेंड ए, अर्ध शिव। अर्ध शिव का समतुल्य चित्रांकन किया गया है। नेक्स्ट, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहर्रे पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है फ्रेंड? तो जो मुहर्रे थे उस पे बैल का मतलब बुल का सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन हुआ है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, बैल। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसको स्थानीय लोग इसको मृतकों का टीला कहते थे फ्रेंड। इसका आंसर होगा डी, मृतकों का टीला। ओके, नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? तो इसका आंसर फ्रेंड ए, लाल कलर का उपयोग किया करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किस स्थान से मिला है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, धौलावीरा। यह धौलावीरा में मिला है। ओके, नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी। ये एग्जाम में पूछता है तो आप इसे ध्यान से देखना। इसका लोहा जो कि हड़प्पावासी इस धातु से परिचित नहीं थे। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुआं का अवशेष मिला? तो इसका आंसर फ्रेंड डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में कुआं का अवशेष मिला। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन राज्य स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर फ्रेंड बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में पुजारी का प्रस्तर मूर्ति का प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो इसका भी आंसर होगा फ्रेंड ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, चनुदारों के सबसे पहले खोज का निर्देशन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, गोपाल मजूमदार और मैके ने किया था। तो चनुदारो जो कि सिंध नदी के तट पर स्थित है और 1931 में गोपाल मजूमदार और मैके द्वारा किया गया था। इसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति, झांझन संस्कृति और झुकर संस्कृति भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, चावल। चावल उन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ओके, तो ये थे इंडस वैली से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड आप इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना फ्रेंड। थैंक यू सो मच।